तो आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इस पर मैं वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि अभी कुछ दिन से मन ठीक नहीं था, और मन ठीक क्यों नहीं था इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जो घटना हुई है पहलगाम की, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक चेतावनी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं कुछ ऐसी विवादित बातें करने वाला हूँ। टॉपिक आध्यात्मिक ही है। आपको लग सकता है कि आध्यात्म से अलग जा रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब मैं ऑफ टॉपिक बोलता हूँ तो मैं उस पर ना बोला करूँ, मैं अपने ध्यान ज्ञान इन्हीं पर चर्चा करा करूँ। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट के जरिए पूछते हैं कि गुरुजी आपकी क्या राय है इस विषय पर जो अभी घटना हुई है। देखिए, हमारे आध्यात्म में केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता, यहाँ शस्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। अब ये हमारा बहुत पुराना इतिहास है। चाहे आप बात रामायण की कर लो, चाहे महाभारत की कर लो, हमें शस्त्र उठाने पड़ते हैं। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं, आध्यात्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। और इसीलिए आप हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं का चित्र देखते हैं, उन चित्रों में शस्त्रों के साथ उन्हें दर्शाया जाता है, जैसे तलवार, त्रिशूल, धनुष, सुदर्शन चक्र इत्यादि। तो ये केवल देवी देवताओं को खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं था, ये उनके जेवर नहीं थे। ये सभी शस्त्र गहरा अर्थ रखते हैं। ये कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा टॉपिक आध्यात्म के बारे में ही है, क्योंकि समाज में सभी चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप स्वयं को स्थिर रख पाएंगे। और इस समय तो पूरे देश की बुद्धि अस्थिर है। आप कैसे एकाग्र हो पाएंगे, कैसे ध्यान में जा पाएंगे, जब आप अपने आसपास ये देखते हैं, अपने फोन में, अपने टीवी में, सब जगह यही चल रहा है। तो आप इससे बच नहीं सकते और इससे आंखें बंद नहीं कर सकते। तो इसे समझना होगा। तो पहलगाम की घटना के बारे में तो आपको पता ही है। सबसे पहले जो कश्मीर के लोकल्स हैं, जो वहां रहते हैं, कहते हैं कि इस घटना के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और वो अपना दुख सोशल मीडिया के जरिए बयां भी कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है आपको ये समझना होगा। दुख तो हुआ है। देखिए, जिसका रोजगार छिनता है, अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारी नौकरी खतरे में है, हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है, तो उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, हम टेंशन में आ जाते हैं। तो वहाँ के जो ये लोकल कश्मीरी हैं, तो इनका रोजगार तो साफ साफ इनके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, इस बात का दुख है। वो इस बात पर रो रहे हैं क्योंकि ये कोई टेररिस्ट अटैक था ही नहीं, ये एक जिहादी अटैक था। ये हिंदू मुस्लिम वाला अटैक था। नहीं तो किसी को मारने के लिए आप उसके कपड़े उतरवा रहे हैं। व्यक्ति को उसकी पत्नी के सामने, उसके बच्चे के सामने उसे चेक किया जा रहा है, उसके कपड़े उतारकर, उसकी पैंट उतारकर, कि यह हिंदू है या किसी और धर्म का है, कहीं ये मुस्लिम तो नहीं है, कहीं गलत हत्या तो ना हो जाए। और जब वो कंफर्म कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू है, तो उसे गोली से मार दिया जाता है। उसकी पत्नी उसके बच्चे के सामने इस बेरहमी से मारा जाता है। अब सोचो, इस दृश्य को एक बार कल्पना करके देखो, क्या मंजर रहा होगा। उसकी पत्नी के दिल पर क्या बीती होगी, उस मरने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या बीती होगी, उसके बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी। ये घटना केवल डराने के लिए नहीं थी, ये थी एक मानसिक चोट। ये हमारे हृदय पर चोट थी। और आप क्या सोचते हो कि इस घटना के बाद वहां के लोकल कश्मीरी जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को इसका बुरा भी लगा हो, लेकिन ज्यादातर कम्युनिटी जो सिर्फ अपने धर्म के लिए मरती है या उनके धर्म के बारे में उन्हें जो सिखाया जाता है, वो वैसे ही फालतू की चीजें मानते रहते हैं। उनका किसी भी प्रकार का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। बस उन्हें चोट पहुंची कि इस बात की कि उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट, शिक्षा किसे पसंद नहीं है। और वहां अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, शिक्षा का विकास हो रहा था, बच्चे स्कूल पढ़ने जाने लगे थे। लेकिन वो स्कूल पढ़कर क्या करेंगे जब मदरसों की पढ़ाई उन्हें ज्यादा समझ में आती है। देखिए, आतंकवाद की ये जो बीमारी है, ये अभी की बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। और इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है, और वो है शिक्षा, एजुकेशन। जब तक बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाएगी, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को छोटी सी उम्र पर मदरसों में भेजने लगेंगे, तो ठीक है, आप अपनी इस्लामिक एजुकेशन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर धर्म को अपनी एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस एजुकेशन की आड़ में आप बच्चों को क्या सिखाते हो। ठीक है, आप कहते हो कि इस्लाम बेस्ट है, हाँ होगा, ठीक है, इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी शिक्षाएं दीजिए और जो बाकी सभी अच्छी बातें हैं वो सिखाइए। आप कह सकते हो कि आपका धर्म बेस्ट है, ठीक है, लेकिन आपका धर्म बेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं किसी और व्यक्ति का धर्म खराब है। आप जब ये किसी के दिमाग में डालते हो कि तुम सही हो और सामने वाला व्यक्ति खराब है, वो गलत सोच पर चल रहा है या गलत शिक्षा ले रहा है, तो आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए या फला फला धर्म के लिए घृणा पैदा की जाती है। और ये छोटी उम्र से की जाती है। छोटी उम्र में जो चीज़ें यहाँ बैठ जाती हैं,
वो फिर आजीवन नहीं निकलती। इसीलिए जितने भी मदरसे हैं वो छोटे बच्चों के लिए हैं, वहीं से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस बीमारी का अगर इलाज करना है तो सबसे पहले आपको स्कूलिंग एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। अब रही बात उन आतंकवादियों की जिन्होंने ये हमला किया, देखिए वो ब्रेन वॉश थे। आप ऐसे 6 आतंकवादियों को खत्म कर दो या 600 या 6000 आतंकवादियों को खत्म कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो आतंकवादी होते हैं ये केवल एक रोबोट की तरह होते हैं। इनमें जो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है या जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है ये उसी तरीके से काम करते हैं। ये 1 इंच भी अपने मकसद से आउट नहीं हो सकते। इन्हें जो मकसद इनके दिमाग में प्लांट कर दिया जाता है ये सिर्फ वही करेंगे। और इसके बाद इनके सामने चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे निहत्थे कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो दिया गया है टारगेट वो उसे निपटाएंगे। एक होता है मारना, एक होता है बेरहमी से मारना, किसी मोटिव के लिए मारना, किसी के अंदर डर बिठाकर मारना। इसे आतंक कहते हैं, इसीलिए इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। तो इन आतंकवादियों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, इन्हें जो चलाने वाले हैं, आपको उन्हें खत्म करना होगा जो इन्हें पीछे से ऑपरेट करते हैं। बाकायदा इनकी पूरी की पूरी संस्था होती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें फंड मिलता है और इनके खुद के बच्चे लंदन अमेरिका में जाकर पढ़ रहे होते हैं। ये अच्छी एजुकेशन ले रहे होते हैं, ये आज की एजुकेशन ले रहे होते हैं। इनके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है इस्लामिक एजुकेशन से। ये मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं और मॉडर्न लोगों की तरह रहते हैं। तो ये सेफ है, इनके बच्चे सेफ हैं। इन्हें केवल आतंक फैलाना है। ये केवल गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हथियार देकर, उनका ब्रेन वॉश करके। तो आपको जड़ पर काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस्लाम आखिर चाहता क्या है, आखिर इन्हें चाहिए क्या। ये जो आतंकवाद फैला रहे हैं, देखिए इनका केवल एक ही मकसद है। ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का शासन होगा, ऐसा हमारी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो इसका बीड़ा इन लोगों ने उठा रखा है। ये चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग इस्लामिक हो जाएं, सब मुसलमान हो जाएं। इसीलिए लव जिहाद, हिंदुओं की लड़कियों के साथ शादी करना, बहुत सारे बच्चे पैदा करना, ये सब छोटी सोच इनके बीच में चलती रहती है। हालांकि ये खुश उसमें भी नहीं रह पाते। इन्हें एक देश दिया तो था, पाकिस्तान बनाया तो था, ठीक है आपको अपना देश दे दिया, आपके देश में सभी मुसलमान हैं। तो आप बताइए आपने अपने देश का कितना ख्याल रखा, आपके देश की कंडीशन क्या है। आज आपका देश भीख मांगने की नौबत पर आ गया है, पूरा देश भिखारी हो गया है। आटा 400 से 450 रुपए किलो हो गया है। शिक्षा के नाम पर सभी अनपढ़ हैं, वहाँ कोई पढ़ा लिखा नजर नहीं आता। किसी को बात करने का लहजा नहीं है। उनकी लैंग्वेज देखिए आप, जब उनका आप देखते हैं सोशल मीडिया पर या उनके रिपोर्टर्स को देखते हैं, तब आपको इनकी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से ये पता लग जाता होगा कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। अब वो कश्मीर को भी हासिल करना चाहता है, फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करके पूरे भारत को पाकिस्तान में बनाना चाहता है। मतलब पूरा भारत पाकिस्तान बनाना चाहता है। और धोखा इसके ब्लड में है। बलूचिस्तान वालों को इन्होंने धोखा दिया, भारत को कई बार धोखे से वार किया। अगर ये भारत को हासिल कर भी लेते हैं, वैसा ऐसा होगा नहीं, ये तो बहुत दूर की बात बता रहा हूं मैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये कर भी लेते हैं तो भारत को ये क्या बनाएंगे, पाकिस्तान। भारत की कंडीशन क्या करेंगे, पाकिस्तान जैसी भिखारी बनाएंगे। आज भारत की इकोनॉमी दौड़ रही है, पाकिस्तान इसके पैरों के बराबर भी नहीं है, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे इकोनॉमी हो, किसी भी मामले में। लेकिन बस इन्हें इस्लाम का झंडा उठाकर ये इस तरह से अत्याचार करना है, आतंकवाद फैलाना है। अब सवाल ये उठता है कि पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जा रही है। सभी देश भारत के साथ में है और ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। तो इतनी बड़ी घटना के बाद भारत रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, भारत शांत क्यों है। केवल पानी रोकने से क्या होगा। तो यहां पर समझने की बात है, ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। आज भारत का वो ब्रेन नहीं है जो पहले था। आज भारत का ब्रेन इतना यूनिक, इतना जबरदस्त है कि ये पाकिस्तानी वाले सोच भी नहीं सकते कि भारत करने क्या वाला है। भारत की स्ट्रेटेजी आराम से होगी, ये एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, धीरे से वार करेगा और इस तरह से ऐसी चोट देगा कि पाकिस्तान पूरे जीवन याद रखेगा कि इस बार भारत ने क्या किया। आपको क्या लगता है, भारत की सभी सेनाएं, भारत की सभी एजेंसियां शांत बैठी हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं? नहीं, अंदर अंदर बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी चल रही है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। और जब काम हो जाएगा तब आपको पता लगेगा। इस बार पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ने वाली है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यही कहानी पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के खुद के हालात तो इतने ज्यादा खराब थे, इतनी बुरी हालत थी कि पहले तो अपने देश के लिए रोटी का ही इंतजाम कर ले, वो तक तो वो ठीक से कर नहीं पा रहा था। इतने में इसने ये आतंकी हमला करवा दिया। तो इसलिए कह रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान का समय बुरा शुरू हो चुका है, इसलिए उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। यहां तक मेरे विचार या मेरी सोच जो कह रही है, जो मुझे इंट्यूशन मिल रहा है, मई के शुरुआत में या मई के फर्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो एक बड़े का ऐलान होगा। देखिए ये चीजें मैंने आपको पहले भी कही थी, काफी साल पहले कही थी। इनफैक्ट कोरोना से पहले भी मैंने कहा था
कि कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। केवल भारत में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में कुछ बदलाव होंगे और उस बदलाव की शुरुआत होगी थोड़े बहुत विनाश से। विनाश होगा, पाकिस्तान में भी नेचुरल आपदा आएंगी, प्राकृतिक घटनाएं भी होंगी और फिर इधर से भी मार पड़ेगी, यानी भारत से, बलूचिस्तान से भी मार पड़ेगी। पाकिस्तान के इस बार एक टुकड़े नहीं होंगे, 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान पर पड़ने वाली इस मार को पूरी दुनिया देखेगी। आज कहते हैं कि दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पावरफुल अमेरिका है। ये पिटाई ऐसी होने वाली है, ये घटना ऐसी होगी कि अमेरिका को भी भारत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये वो समय आ गया है कि राम को भी शस्त्र उठाने पड़े थे। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तेरे हाथ जो कांप रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, अधर्म का अंत करना ही होगा। तो जो भी कुछ होने वाला है वो आपके सामने ही होगा। हालांकि इस विषय पर ऐसी बहुत सी गुप्त बातें हैं जो मैं अभी कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर आप चाहेंगे तो थोड़े थोड़े अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और अभी आपके पास में जिस तरह का माहौल है, जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए या सोशल मीडिया पर या अपने आसपास, वो अभी अस्थिरता का समय है, अभी स्थिरता नहीं है। तो जब तक आप स्वयं को स्थिर ना महसूस करें या आपके आसपास का माहौल स्थिर ना हो जाए, तब तक आप ध्यान और मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। तो देखो अपने आसपास क्या चल रहा है, इसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि आज के देश की सत्ता जिसके हाथ में है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके साथ दिव्य शक्ति है, इसीलिए पूरी दुनिया में उनका प्रभाव जबरदस्त है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस प्रकार के अपडेट रेगुलर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।